हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं के ऐतिहासिक स्मारक के प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका, देखिए। विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। दूसरा प्रश्न है, यह विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है नालंदा, बिहार में है। तीसरा प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से छात्र आते थे? इसका उत्तर है यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से पढ़ाने के लिए आते थे। चौथा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिली? इसका उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त हुई है, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुस्तकों को पढ़ने से तथा शिलापट पर लिखे सूचना पत्र को पढ़ने से आदि। पांचवा प्रश्न है, जानकारी के स्रोत और क्या हो सकते हैं? अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है, पहला इसका है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा लिखे बोर्ड। दूसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की पुस्तकें से, 5वीं शताब्दी की पुस्तकें से, इतिहास की पुस्तकें से और शिक्षाविदों के अर्जित ज्ञान से। छठा प्रश्न है, इन स्रोतों से जानकारी लेनी हो तो क्या करेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सिर्फ पढ़ेंगे या फिर सिर्फ पढ़ लेंगे, सिर्फ लिख लेंगे या फिर पढ़ लेंगे, या फिर पहले पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे। चौथा है, पढ़कर चर्चा करेंगे मगर लिखेंगे नहीं। तो हमने तीसरा पे लगाई है, क्योंकि पहले पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। उपयुक्त में से आपने कौन सा विकल्प चुना है और क्यों? तो उपयुक्त में से हमने तीसरा विकल्प चुना है। ठीक है, तीसरा, क्योंकि पढ़ने के बाद किसी चीज़ को लिख लेने से फिर उसके बारे में चर्चा कर लेने से वह कभी भी भूलता नहीं है। सातवां प्रश्न है, बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, ऐसे तो बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों में से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ बिहार की राजधानी पटना के कुछ स्मारकों की चर्चा निम्नलिखित रूपों में की गई है। गोविंद सिंह का जन्म स्थल या जन्म स्थान पटना सिखों के अंतिम गुरु साहिब है और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। प्राचीन काल में बिहार के सम्राट अशोक का राज्य भी रहा। उसने जन कल्याणकारी सदस्यों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुड़ा में देखे जा सकते हैं। इसके अलावे पटना का गोलघर तथा संग्रहालय ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। आठवां प्रश्न है, आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा हो तो उसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, मैंने पटना का गोलघर देखा है जो पटना गांधी मैदान के पास स्थित है। यह काफ़ी ऊंचा है। इस पर चढ़कर पटना घर तथा गंगा का दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। वहीं पर स्थित टना संग्रहालय भी है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 9वां प्रश्न है, कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है? दर्शनीय स्थल का नाम है इधर और यहाँ पे कहाँ पे है उस जगह का नाम है। ठीक है, जल मंदिर पावापुरी में, महाबोधि बोधगया में, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ नालंदा में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, गोलघर पटना में। 10वां प्रश्न है, अपने शिक्षक से
सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसका उत्तर है प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य पटना था। उसके जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है? शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखिए। इसका उत्तर है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण निम्नलिखित तरीके से संभव हो सकता है। जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के रख रखाव पर पूर्ण ध्यान दिया जाए। दूसरा, टूटे फूटे चीज़ों को हमेशा मरम्मत किया जाए। तीसरा, संक्षारित दीवारों को पुनः रंगाई पुताई कराई जाए। चौथा है बहुमूल्य चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए तथा आसपास पूर्ण रूप से सफाई पर ध्यान दिया जाए। चौथा, अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाए। 11वां प्रश्न है आपके आसपास के किसी भी स्मारक, पुराने या नए भवन के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। इसका उत्तर है पहला इसमें दिया वह भवन या स्मारक कब बना। तो हम इसका उत्तर लिखे हमारे आसपास प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसे हम लोग नालंदा खंडहर भी कहते हैं। वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई। उसे किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में बनवाया गया। वह किन किन सामग्रियों से बना हुआ है? नालंदा विश्वविद्यालय ईंट, पत्थर आदि से बना है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की उपयोग किया गया। चौथा है वह भवन या स्मारक किस उद्देश्य से बनवाया गया था? इसका उत्तर है यह विश्वविद्यालय देश विदेश के छात्रों को पढ़ने के उद्देश्य से बनवाया गया होगा।